हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और इसी के आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं। ठीक, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वह है चाल या स्पीड। क्या है? चाल या स्पीड। चाल क्या होती, स्पीड क्या होती, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। किसी वस्तु द्वारा, कोई भी वस्तु है, ठीक है, क्या है? कोई भी वस्तु है, वस्तु द्वारा एकांत समयांतराल में, मतलब किसी समय में, कोई वस्तु किसी समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो वस्तु चल रही है, ठीक है, तो उसमें जो समय लगा, ठीक है, जो वस्तु चली, ठीक है, जो मतलब वस्तु चली वो मतलब उसी में जो है समय चला, ठीक है, किस समय में चला, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एकांत समयांतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसे यश से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसे यश से प्रदर्शित करते हैं। जहां यश बराबर डी अपॉन टी, यश बराबर डी अपॉन टी होता है। ठीक है, जहां यश बराबर चाल, डी बराबर दूरी, टी है समय। चाल क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, चाल क्या है? एक अदिश राशि है। इसमें किसी की दिशा मतलब डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। चाल एक अदिश राशि है। चाल का मात्रक ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, याद रखिए मीटर पर सेकेंड। इसलिए कि देखिए, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, तो दूर मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, इसको ये ऐसे भी लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। तथा सीजीएस में क्या? तथा सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, वे क्या कहते हैं, हम बोले थे ना, एमकेएस में मीटर पर सेकेंड चलता है और सीजीएस में किलोमीटर पर सेकेंड चलता है। ठीक है, इसका एक अन्य मात्रक है किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा भी बोल सकते हैं। एक बात और बता देते हैं आप लोग को, कोई कोई क्या होता है, जैसे मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ। क्या लिखा है? मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ। ठीक है, इसको हम लोग देखा जाए, यदि क्या होता है, जो नीचे वाला होता है इसको इनवर्स करके ऊपर भी लिखा जा सकता है, तो सेकेंड इनवर्स वन। ये देखा जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर, ठीक है, डॉट सेकेंड इनवर्स लगा के आप इसको भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं चाल के प्रकार। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? चाल के प्रकार, टाइप ऑफ स्पीड। टाइप ऑफ स्पीड। देखिए, चाल निम्नलिखित प्रकार की होती है, मतलब कि जो चाल होती है वे क्या होती है? निम्नलिखित प्रकार की होती है। ठीक, तो हम लोग पहला पढ़ते हैं एक समान चाल। क्या है? एक समान चाल। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल। ठीक, यदि कोई गतिमान वस्तु, क्या है? यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल, समान समयांतराल का मतलब होता है कि इस जो समय हो बराबर हो। समान समयांतराल का मतलब क्या हुआ? जो समय हो वे बराबर हो। क्या हो? जो समय हो वे बराबर हो। समान अंतराल में समान दूरी तय करती है। समान दूरी का मतलब हो गया, जो मतलब जो दूरी मतलब चल रही हो वे समान हो, मतलब बराबर हो। ठीक है, मतलब कि हर जगह बराबर दूरी, मतलब क्या? किलोमीटर, मीटर जो भी दिया रहे। ठीक है, तय करती है, तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। तो क्या होगा? तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझते हैं एक समान चाल होती क्या। जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक कोई वाहन चलती है। ठीक है, यहां से यहां तक चलती है कोई वाहन। क्या करती है? चाहे 1 किलोमीटर लीजिए, चाहे 2 किलो, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है, बहुत स्लो चल रही है। क्या कर रही है? 1 किलोमीटर मान लीजिए क्या कहते हैं, 20 मिनट ले लेते हैं, 10 मिनट ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है? 10 मिनट ले लेते हैं। ठीक है, एक वाहन है जो क्या कहते हैं 1 किलोमीटर क्या है 10 मिनट में तय करती है। फिर वही वाहन फिर चलती है 1 किलोमीटर, कितना? 1 किलोमीटर चलती है कितने समय में? 10 मिनट में। क्या? 10 मिनट में। फिर वही वाहन और चलती है 1 किलोमीटर में, क्या? 1 किलोमीटर में 10 मिनट।
10 मिनट में कितना 1 किलोमीटर चलती है। तो आप देख रहे होंगे 10 मिनट में 1 किलोमीटर यहाँ भी चली, 10 मिनट में यहाँ भी 1 किलोमीटर चली, 10 मिनट में 1 किलोमीटर यहाँ भी चली। तो क्या हुआ, मतलब देखा जाए कि समान समांतराल, मतलब जो समय है समान है और दूरी भी क्या है 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, क्या है दूरी भी समान है। तो ऐसे को क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे को क्या कहते हैं हम, एक समान चाल कहते हैं। यदि कोई गतिमान वस्तु, गतिमान कोई भी वस्तु है जो गतिमान है, समान समांतराल में समान दूरी तय करती है, मतलब कवर करती है, तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। सिंपल सी बात। अब इसी के सामने जैसे क्या हुआ, मान लीजिए 3-4 वाहन चलती हैं, ठीक है, मतलब ये भी वाहन चलती है, ये भी वाहन, 3 वाहन है, ये भी 1 घंटे में 1 घंटे में, ठीक है, मतलब मान लीजिए क्या कहते हैं 1 घंटे में जो है 10 किलोमीटर चलती है, ये भी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है, और ये भी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है। तो ये भी क्या होगा, एक समान चाल होगा। क्या होगा, एक समान चाल, जिसमें दूरी और समय, क्या दूरी और समय क्या हो, बराबर हो, वे एक समान चाल कहलाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण, एक वाहन 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलती है, कितने 1 घंटे, ठीक है, चलती है, तथा दूसरे घंटे में 2 किलोमीटर चलती है। 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलती है, दूसरे भी घंटे में 2 किलोमीटर चलती है। ऐसी गति एक समान गति कहलाती। तो ऐसी गति क्या रहेगी, एक समान गति कहलाती। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वे है टॉपिक असमान अथवा परिवर्तित चाल। क्या, असमान चाल अथवा परिवर्तित चाल। ठीक है, परिवर्तित चाल। नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। ठीक है, क्या रहेगा इसमें, यदि कोई गतिमान वस्तु, क्या है, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समांतराल में, क्या समान समांतराल में भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग दूरी तय करती है, तो वस्तु की चाल असमान या परिवर्ती चाल होगी, या कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, समान समांतराल, मतलब जो समय चल रहा है, क्या है, जो समय है वे तो समान है, जो समय है वे समान है, मगर जो क्या कहते हैं दूरियां जो हैं भिन्न भिन्न, जो दूरियां हैं, मतलब जो दूरी डिस्टेंस कवर कर रहा है वे क्या है, असमान है, मतलब कि वे क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न या तो अलग अलग है, तय करते, तो वस्तु की चाल असमान या परिवर्ती चाल कहते हैं। अब देखते हैं कैसे, यदि वाहन पहले घंटे में 5 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 8 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 15 किलोमीटर चले, तो असमान चाल या चाल कहते हैं। ठीक है, देखिए मेन चीज क्या है कि जैसे क्या हुआ, इसमें क्या कर रहा है, एक समान, मतलब क्या हुआ, एक वाहन है, ठीक है, ये, तो मान लीजिए जब यहां से यहां तक चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो चलना स्टार्ट करता है तो कितना रहता है, 5 किलोमीटर। नहीं, यहाँ जो है समान है, समय ले रहा है, तो यहाँ क्या रहेगा, मान लीजिए 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर कितना, 1 घंटे में, कितने 1 घंटे में चल रहा है। फिर वही वाहन दूसरे चलती है, दूसरे स्थान पहुंचने के लिए जो है 8 घंटा लगा देती है, कितना 8 घंटा लगा देती है, कितना समय सेम है, समय क्या है, बराबर है। फिर ये चलने के लिए क्या करती है, 15 किलोमीटर चलती है, कितना 15 किलोमीटर चलती है, और समय कितना 1 घंटे में। तो क्या हो रहा है, यहाँ जगह देखिए समान समांतराल, मतलब समय तो हर जगह बराबर, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, समान क्या है, समान जो है मतलब समय जो है क्या है, समान है, समान समांतराल मतलब कि समय जो है समान है, मगर भिन्न भिन्न दूरी तय करती है। मतलब जो दूरी है, एक बार 5 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर, क्या कर रहा है, एक बार 5 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर, ठीक है, कर रही है। तो मतलब क्या होता है, समान समांतराल, मतलब कि अलग अलग, मतलब कि जो मतलब दूरियां हैं अलग अलग टाइम पर कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे को क्या कहेंगे, असमान गति कहेंगे। क्या कहेंगे, ऐसे को असमान गति कहेंगे। देखिए जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, मतलब कि जस्ट उल्टा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति यहां से यहां 5 किलोमीटर चलता है, फिर एक व्यक्ति यहां से यहां चलता है 5 किलोमीटर, फिर व्यक्ति यहां से यहां चलता है 5 किलोमीटर,
क्या करता है, 5-5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, मान लीजिए इतना कवर जो है 20 मिनट में किया, यहां से यहां वाला 30 मिनट में किया, यहां से यहां क्या किया, 40 मिनट में कवर किया। ठीक है, तो इसको भी क्या कहेंगे, असमान चाल या परिवर्ती चाल कहेंगे। ठीक है, चाहे यहां आपके दोनों हो सकता है, यदि कोई गतिमान वस्तु मतलब कि भिन्न भिन्न समयांतराल में एक समान दूरी तय करती है, भिन्न भिन्न समय में एक समान दूरी तय करती है, तो वस्तु की चाल असमान चाल या परिवर्ती चाल होगी। बात समझा कि मतलब आपका दोनों में से कोई भी चीज एक अलग होना चाहिए। मतलब कि क्या है, जैसे यहाँ 5, 8, 15 हुआ, तो यहाँ जो मतलब जो समय था वे क्या था, सेम था, जो समय था वे सेम था। लेकिन जब हम लोग दूसरे वाले में देखे हैं, दूसरे वाले में क्या देखे हैं कि वहाँ की जो दूरियां थी वे समान है, जो दूरियां हैं वे समान है, लेकिन उनके बीच जो समय लग रहा है, जो समय अंतराल है वे क्या है, भिन्न भिन्न। हाँ, असमान चाल में मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें भिन्न भिन्न दूरियां भी हो, क्या हो, भिन्न भिन्न दूरियां भी हो और मतलब भिन्न भिन्न समय भी हो। हाँ, तो इसको भी क्या कहेंगे, असमान चाल ही कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, औसत चाल। क्या पढ़ते हैं, औसत चाल क्या होती है। ठीक है, औसत चाल क्या होती है। ठीक है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें व्यय कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ठीक है, तो मतलब सिंपल सी बात है, कोई वस्तु चल रही है, जितना कुल समय है, जितना कुल दूरी है, उसी के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। जैसे औसत मतलब कि औसत का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे। एवरेज मतलब देखा जाए तो एवरेज बोला जाता है, औसत मतलब औसत चाल को क्या होता है, एवरेज स्पीड। ठीक है, देखिए हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने यहां से यहां तक का, फिर यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, ठीक है, तो मतलब क्या करता है, मतलब कि चलता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहां से यहां तक जो है दूरी 5 किलोमीटर थी, यहां से यहां का मतलब हो गया मान लीजिए 10 किलोमीटर तय किया, फिर उसने 6 किलोमीटर तय किया, फिर उसने 4 किलोमीटर तय किया, फिर हो सकता है क्या कहते हैं एकदम भीड़ भाड़ वाला क्या रहा, केवल 2 किलोमीटर तय करता। ठीक है, अब मान लीजिए सामान लोग का समय है, तो मान लीजिए 1 आवर मतलब कुछ ले लेते हैं। ठीक है, तो मतलब कि होता क्या है, औसत चाल पहले तो ऐसे निकाला जाता है कि मतलब कि पूरे को जोड़ लीजिए, जितना रहे 1 2 3 4 5 से भाग दीजिए, तो आपका औसत चाल निकल आता है। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं यहाँ यदि हम लोग देखा जाए तो औसत चाल क्या होती है। अब जैसे कहीं कहीं आप जो है क्या कहते हैं ट्रक हो गया, ठीक है, ट्रक हो गया, कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे कि मतलब कि पहले तो जो है क्या कहते हैं 40 रहता था, अब तो 60 हो गया, 60 किलोमीटर प्रति आवर। मतलब ऐसे देखते होंगे ना, ट्रक के सामने लिखा रहता है, पहले तो शायद 40-45 से लिखा रहता था, अब शायद 60 या 70 तक लिखा जाने लगा है। ठीक है, तो मतलब 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वे 1 घंटा में कितने किलोमीटर चलेगी, 60 किलोमीटर। 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी, 60 किलोमीटर। तो क्या हुआ, मतलब वे पूरा जगह 60 के हिसाब से चलती नहीं, वे कहीं जो है क्या कहते हैं देखा जाए तो हो सकता है कहीं 10 किलोमीटर से भी चली हो, कहीं 70 किलोमीटर की भी स्पीड से चली हो, कि मतलब 1 घंटे में 70 किलोमीटर भी डिस्टेंस कवर किया हो। ठीक है, तो मतलब ये होता है मतलब कि वे कहीं धीमे कहीं ज्यादा चलता है, लेकिन उसका जो एवरेज स्पीड निकाला गया वे 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकला। ठीक है, मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर। हो सकता है किसी क्षण में 70 किलोमीटर पर की स्पीड से चला हो, 80 की स्पीड से चला हो। ठीक है, तो मतलब कि जो है अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रकार ये जानेंगे कि 60 किलोमीटर पर घंटे का मतलब होगा 1 घंटे में 60 किलोमीटर वे तय कर लेता है। कभी 20 किलोमीटर 20 के हिसाब से चल रहा है, कभी 80, कभी 100 की स्पीड से चल के अपना एक मैरेज एक आवर्स किया जाए तो 60 किलोमीटर आवर है। ठीक है, जैसे क्या कहा जाता है एक औसत माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में
मतलब स्कूल में तो फिक्स होता है, क्या होता है, फिक्स होता है कि हाँ कितने बच्चे एक साल रहे। लेकिन कोचिंग में क्या होता है, बच्चे आते हैं जाते रहते हैं, समय पर आए समय पर गए, ठीक है, मतलब कि उनका आना जाना किसी भी मंथ में आ सकते हैं, किसी भी मंथ में जा सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ, मतलब आपसे कोई पूछेगा क्या है, तो मतलब एक आप ऑप्शन लेके बताओगे ना, मतलब कि हाँ इतना अधिकतम हो जाते हैं, इतना न्यूनतम हो जाते हैं कभी कदार, तो इसका एवरेज इतना निकला, उसी को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं।